Read and learn, shine so bright. Smart kids grow with moonlight. Read and learn, shine so bright. Smart kids grow with moonlight. E-Schoolify series, fun and true. Learning dreams for me and you. Welcome to E-Schoolify series. अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा मरियम नकवी फ्रॉम द मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। तो आज हम सीखेंगे हरूफ तहज्जी आवाज़ों के साथ और पढ़ेंगे ज़ख़ीराए अल्फाज। तो शुरू करते हैं। अलिफ, अलिफ की आवाज़ है अ, छोटी आवाज़ वाला अलिफ अ, अनार। अलिफ बाद आ, बड़ी आवाज वाला आ आ आंखें आ आ आम। बे, आवाज है ब, बे ब बिल्ली, बे ब बिल्ली। और बे लिखते किस तरह है? नीचे जाए, लाइन पे लेटाए, ऊपर आए। बे के नीचे एक नुक्ता लगाए। बे की आधी शक्ल आवाज है ब, बे ब बिल्ली। पे की आधी शक्ल आवाज है प पलंग, प पंखा। ते के ऊपर दो नुक्ते जैसे हमारी दो आंखें। ते की आधी शक्ल आवाज है त कहता है तितली। वेरी गुड। ते के ऊपर छोटी सी तोए। ते की आधी शक्ल आवाज है ट कहता है टमाटर। और ते के बाद ते के खानदान का आखिरी हर्फ है से कहता है कमर। हाय मेरी कमर। से के ऊपर तीन नुक्ते, से के ऊपर तीन नुक्ते। से की आधी शक्ल आवाज है से कमर। हाय मेरी कमर। और बे के खानदान के बाद अब बारी आती है जीम के खानदान की। तो ये है जीम के खानदान का पहला हर्फ जीम। जीम की आधी शक्ल आवाज है जग, जग। जीम के बाद चे की आधी शक्ल आवाज है च कहता है चांद, च कहता है चांद। च कहता है चाय, च कहता है चिड़िया। चे के बाद हे की आधी शक्ल आवाज है ह, आवाज है ह। ह होज, होज। वेरी गुड। हे के बाद खे के ऊपर एक नुक्ता। खे की आधी शक्ल आवाज है खरगोश। जीम के खानदान के बाद बारी आती है दाल के खानदान की। और दाल के खानदान का पहला हर्फ कौन है? दाल। और दाल की आवाज है द। जैसे मैं क्या कहती हूँ? दानिश ने डाला दुम्बे को दाना। दाल की कमर को गोल बनाना, दाल की कमर को गोल बनाना। दाल कहता है द कहता है दरवाजा। दाल के बाद बारी आती है दाल की। और दाल कहता है ड कहता है डाकिया। डाकिया क्या लाता है? डाक लाता है। दाल के बाद बारी है जाल की। जाल ज कहता है ज़ख़ीरा। हमने पढ़ा अलिफ अ, अलिफ मद आ बड़ी आवाज वाला। बे के खानदान में बे ब, पे प, ते त, ते ट, से स। जीम के खानदान में जीम ज,
चे च, हे ह, खे ख। और फिर दाल का खानदान, दाल द, दाल ड, जाल ज। अब बारी आती है रे के खानदान की। रे कैसे लिखते हैं? सीधा जाए आड़ा जाए रे बनाए। रे आवाज है र कहता है रीच। र क्या कहता है? रीच। रे के जैसा रे बनाओ, ऊपर छोटी तोय लगाओ। रे से तो कोई लफ्ज बनता नहीं। रे ड़ पहाड़। ये या तो किसी के आखिर में आता है या दरमियान में। रे के बाद बारी आती है जे। रे के जैसा जे बनाओ, ऊपर एक नुक्ता लगाओ। जे ज ज़ेब्रा। और उसके बाद है ये। जे के जैसा ये बनाओ, ऊपर 3 नुक्ते लगाओ। ये य अज़दहा। तो हमने रे के खानदान के बाद बारी आती है किसकी? जोड़ों की। जोड़े किसको कहते हैं? जो 2 हरूफ एक जैसे होते हैं। जैसे देखो, सीन और शीन दोनों एक जैसे हैं। फर्क क्या है? नुक्तों का फर्क है। सीन तो रह गया भूखा, 2 है शोशे, सीन के पास नुक्ता नहीं है कोई साथ। ठीक है, सीन की आधी शक्ल आवाज है स। सीन स सेब। स कहता है सेब, स कहता है सांप। सीन के जैसा शीन बनाए, ऊपर नुक्ते 3 लगाए। शीन की आधी शक्ल आवाज है शेर। शेर। स्वाद की आधी शक्ल आवाज है सो। सोफा आवाज है सो। सोफा। स्वाद के जैसा ज़ाद बनाए, ऊपर एक नुक्ता लगाए। ज़ाद की आधी शक्ल आवाज है ज़। ज़ कहता है ज़ईफ। ज़ईफ कहते हैं बूढ़े आदमी को। ज़ाद के बाद बारी आती है तोए और ज़ोए की। सीधा जाए आड़ा जाए आँख बनाए, तोए बनाए। तोए कहता है तो कहता है तैयारा, तो कहता है तोता। तोए के जैसा ज़ोए बनाए, नुक्ता ऊपर एक लगाए। ज़ोए कहता है ज़ो। ज़ोए की आवाज है ज़ो। ज़ो कहता है ज़रीफ। वेरी गुड। आगे बारी है आइन की। आइन की आवाज है अ। उल्टा दाल घुमाए, चांद बनाए, आइन बनाए। आइन की आधी शक्ल आवाज है अ। अ कहता है अकाब। अ कहता है अकाब। आइन के जैसा गाइन बनाए, नुक्ता ऊपर एक लगाए। गाइन की आधी शक्ल आवाज है ग। ग कहता है गौर। गौर में रहता है शेर। आगे है बारी फे की। फे की आधी शक्ल आवाज है फ कहता है फवारा। फे के बाद कॉफ। कशिश वाले काफ में और नुक्ते वाले काफ में फर्क होता है। नुक्ते वाले काफ को गले से पढ़ते हैं। कॉफ क कहवा। कॉफ क कहवा। और जो सॉफ्ट काफ है वो कशिश वाला है। ठीक है, काफ के ऊपर कशिश लगाए। काफ क किताब। आगे काफ के बाद गाफ। गाफ की आधी शक्ल आवाज है ग। ग कहता है गाय, मोटी ताजी गाय। गाफ के बाद आवाज आती है किसकी? लाम की। तो लाम
लाम की आधी शक्ल, और लाम कहता है ल। ल कहता है लीमू। लाम के बाद मीम। मीम कहता है मरियम। मोर। मीम के बाद नून। आवाज है न। आवाज है न। नून। नून की आधी शक्ल, और न कहता है नारियल। नून न नारियल। नून के बाद बारी आती है वाव की। अच्छा, वाव की आवाजें हैं दो। अगर वो शुरू में आएगा तो व, जैसे वाओ व वर्दी। यही वाव अगर दरमियान में आएगा तो वाओ ओ बोलो, वाओ ओ बोलो, वाओ ओ सोचो, वाओ ओ रोको। ओके, वाव के बाद आती है हाथ। ह कहता है हिरन। जो जीन के खानदान में हे आता है उसकी लंबी आवाज होती है हे, और जो ये हे है इसकी आवाज है गोल हे की शॉर्ट छोटी आवाज ह। हिरन। ह। हाथ। हे के बाद हमजा। हमजा की कोई आवाज नहीं। जब वो किसी के साथ मिलता है तो आवाज देता है हमजा अ चाए। ओके, चाए। हमजा के बाद है छोटी। छोटी की पहली आवाज है य और आखिरी आवाज है ई। तो हमजा के बाद आया छोटी, और छोटी की पहली आवाज बताई गई य। य कहता है यक्का, और आखिरी आवाज में ई कहता है घड़ी। ई घड़ी। ई चाबी। छोटी के बाद बड़िए। बड़िए की आखिरी आवाज है ए कहता है परिंदे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा हरूफे तहज्जी, उसकी आदि अशकाल और आवाजों के साथ ज़ख़ीरा अल्फाज। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी। अल्लाह हाफ़िज़।